सब इंस्पेक्टर एफआईए के ऊपर सर वीडियो बना दे। सब इंस्पेक्टर एफआईए का इंटरव्यू किस तरह का होगा, इंटरव्यू का मोड क्या होता है, कौन कौन से सवाल होंगे, किस किस पोर्शन से सवाल आएंगे, इंटरव्यू में कपड़े कौन से पहन के जाना है, बैठना उठना कैसे है, एटसेट्रा। बहुत से सवाल आप करते हो, तो उन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में गौर से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से बना के जाओगे इंटरव्यू के काबिल, गौर से सुन लें। आपने अच्छी तरह से तैयारी कर ली, आपने रिटर्न में क्वालिफाई कर लिया, अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपने कपड़े साफ सुथरे पहन के जाना है, बूट आपके पॉलिश हो, शेव हुई हो अगर आप शेव करते हो। अच्छा, बहुत से बच्चों ने कहा कि सर शेव ज़रूरी करनी है क्या, दाढ़ी के साथ नहीं जा सकते? बेटा जा सकते हो दाढ़ी के साथ, बात को गौर से सुना करो। जिन लोगों ने दाढ़ी रखी हुई है वो दाढ़ी को अच्छी तरह से तराश खराश करके जाएंगे, साफ सुथरी करके, और जिन लोगों ने दाढ़ी नहीं रखी हुई, शेव की हुई है, वो शेव प्रॉपर करके जाएंगे, यानी शेव बड़ी ना हो। इससे मुराद ये है, ज़रूरी नहीं है क्लीन शेव भी करके जाओ या दाढ़ी उतार के जाओ, खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है। दाढ़ी सुन्नत है, अगर आपने रखी हुई है तो ज़रूर उसको रखें, लेकिन उसको ज़रा साफ़ सुथरा करके, उसका खत शत करके अच्छी तरह से फिर आप जाएंगे। इसी तरह से आपके जो कपड़े हैं रूटीन में आप पहनते हो वो पहन के जाओगे। अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हो, शलवार कमीज़ ही पहनो। पेंट कोट पहनते हो, पेंट कोट ही पहनो। जिसमें आपकी बॉडी कंफर्ट फील करती है वही चीज़ आप पहनोगे, ऑड फील नहीं होना चाहिए बॉडी को। ये आपकी सारी की सारी होगी। उसके बाद फिर आपने शूज़ अच्छी तरह से पॉलिश किए हों, जूते साफ सुथरे हो, आपके बाल बने हो अच्छी तरह से। उसके बाद फिर आपकी पर्सनैलिटी इस तरह से लगे कि आप लोग इस सीट के अहल हो, काबिल हो। जब आप जाओ, अंदर एंटर हो, कैसे चेयर पे बैठना है, हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपने बाजुओं को रखना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होनी चाहिए, इस पे मेरी बहुत सी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को स्किप मत किया करो। अच्छा, जो टॉपिक एक वीडियो में हमने बयान किए होते हैं वो दूसरी वीडियो में डिफरेंट हो सकते हैं। कोई चीज़ जहन में आ रही होती है, बात करते हुए बात से बात निकलती है, कोई चीज़ जहन में नहीं आ रही होती, इसलिए हर वीडियो को देखो और गौर से देखो और पूरी प्लेलिस्ट देखा करो। इंटरव्यू के ऊपर बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऑलमोस्ट वही तरीकाकार होता है, आपको कुछ नई चीज़ें मिल जाती हैं। सर कौन कौन से सवाल आएंगे इंटरव्यू में, इस पर मेरी डिटेल से वीडियोस आ चुकी हैं। मेरी जो ASI वाली वीडियो है उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, दोबारा यहाँ से फिर सुन लें आप लोगों के लिए बेटा 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आपने अपनी ज़ात और अपनी फैमिली ख़ानदान के बारे में अच्छी तरह से आपको पता हो। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी मेरे जो चचा हैं वो मिलिट्री में ऑफिसर हैं, तो आपको पता हो उनकी यूनिट कौन सी है, किस ब्रिगेड में काम कर रहे हैं, किस शहर में पोस्टिंग है उनकी, और किस रैंक के ऊपर है, उस रैंक का ग्रेड क्या है, बेसिक पे स्केल क्या है। मिसाल के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल है जी वो, तो कहाँ पे है बेटा, वो 40 AK में काम कर रहे हैं जी। 40 AK कहाँ है जी, बहावलपुर में बैठी हुई है जी। आपके जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं चचा, वो किस ग्रेड में, ग्रेड 19 में है सर। सिंपल, आपको पता होना चाहिए, उनकी यूनिट का नाम का पता होना चाहिए, एटसेट्रा। मैंने एक मिसाल दी है, जिस तरह से भी जिस भी डिपार्टमेंट में कोई बंदा काम कर रहा है, कोई CSP है, PMS है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, वट एवर, जो भी किसी भी सिटी में है उसका आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आपको आपके मुल्क के बारे में पता होना चाहिए, गवादर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान खुंजराब तक, और उसके साथ साथ चाइना चमन से लेकर उस बॉर्डर से लेकर इंडिया के बॉर्डर तक, रन एंड कच्छ का इलाका, थरपारकर एटसेट्रा, पूरे पाकिस्तान का आपको पता होना चाहिए जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जितना भी पाकिस्तान में चल रहा है, पॉलिटिक्स है, पर्सनैलिटीज़ हैं, वट एवर, जो भी पाकिस्तान पूरे के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपसे जहाँ भी जो भी क्वेश्चन हो जाए आपको पता हो और आप उसका जवाब दें। ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछें जी रन ऑफ कच्छ कौन सा इलाका है, कहाँ पे है, तो आप कहें सॉरी सर मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पाकिस्तान के बारे में नहीं पता, अपने मुल्क के बारे में नहीं पता, तो बाकी क्या पता होगा। इसलिए आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाता है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, मिसाल के तौर पर कि जी पराली क्या है, तो इसके 2 जवाब हैं जी। पराली एक तो वेस्ट होता है राइस का, वीट का, जिन्हों असी पराली कहने हैं पंजाबी च। दूसरा, पराली एक रिवर है, दरिया है गिलगित बल्तिस्तान में। तो इसलिए आपको ये दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। मीन्स कहने का मकसद क्या है कि पाकिस्तान पूरे के बारे में आपको अच्छी तरह से पता हो, आपको अपनी मदर लैंग्वेज का पता हो, पंजाबी का पता हो, उर्दू का पता हो, इंग्लिश का पता हो। क्यों? बिकॉज इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों ने, अगर आपसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाता है मिसाल के तौर पर, तो आप उसका इंग्लिश में ही जवाब दो कि सर इसका जवाब ये है। तो इससे पता चलता है कि ये बंदा वेल अवेयर है पाकिस्तान के बारे में, अपने बारे में, ज़ात के बारे में, फैमिली के बारे में और दुनिया के बारे में। तो तीसरा आपका पोर्शन आ जाता है जी वर्ल्ड लेवल। आपको इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल इश्यूज़ का पता हो,
दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया के मसाइल क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, पर्सनैलिटीज़ क्या हैं, कौन किस मुल्क का प्रेसिडेंट है, कौन किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, कौन किस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर है, और उसके साथ साथ किस मुल्क में क्या सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, व्हाटएवर जो भी आप लोगों को उसका पता होना चाहिए। यानी कम से कम जो जितने मशहूर मुल्क हैं या जो जितने खबरों में आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है कि आपने किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है। तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप आसानी के साथ कामयाब हो जाते हो। ये हो गए आपके 3 मरहले, आपको इंटरव्यू में पता होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के तौर पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। अब आपसे वो एकेडमिक से जितने सवाल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, इन सब से चंद सवाल आ सकते हैं मुख्तसर तौर पे, अगर वो इंटरव्यू का मोड पे डिपेंड करता है। इनका नॉलेज उन्होंने आपसे देख लिया, आप रिटर्न में क्वालिफाई किया, तभी इंटरव्यू के लिए आए हो ना आगे। तो इसलिए ये चीज़ें, अब आपका पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट है, आपने उसमें तैयारी की हुई है। अब आपने तैयारी कहाँ करनी है, गौर से सुन लीजिए। पाकिस्तान के इश्यूज़, बरे सगीर के इश्यूज़ यानी आपके नेबरिंग कंट्रीज़ खसूसन, और वर्ल्ड इश्यूज़ यानी वर्ल्ड अफेयर यानी करंट अफेयर, दुनिया में क्या चल रहा है, सब कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा है। सब कॉन्टिनेंट बहुत ज़रूरी है जी, गौर से सुन लें। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपको पता होनी चाहिए, ताज़ा तरीन पर्सनैलिटीज़, जो भी सिलसिला चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, कोई जंग है, वट। इसी तरह से ईरान का आपको पता होना चाहिए, ईरान के रिलेशंस का पता होना चाहिए, यूएनओ क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान के ऊपर क्या क्या सैंक्शंस लगी हुई हैं। उसके साथ साथ इंडिया का आपको पता होना चाहिए, सब कॉन्टिनेंट यानी आपके नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया में क्या सिस्टम चल रहा है, क्या हो रहा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद फिर चाइना का पता होना चाहिए, ये आपके नेबरिंग कंट्रीज़ है। इन सब के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। उसके साथ साथ श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, उसके साथ साथ मालदीव, यानी ये जो खिता है सब कॉन्टिनेंट का, इसमें आपको पता होना चाहिए क्या क्या हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं FIA के मुतलका कंसर्निंग डिपार्टमेंट। कंसर्निंग डिपार्टमेंट के ऊपर हमने बहुत डिटेल से बताया हुआ है अपने नोट्सों में कि आपने तैयार क्या क्या करना है। तो आपसे वो चंद सवाल हो सकते हैं, यानी फिर से बता देता हूँ, इंटरव्यू के मोड पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको आपके FIA डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए। 3-4 चीज़ों को गौर से सुन ले, ज़रूर आपने करना है। नंबर 1, आपने हायरार्की को करना है कि इनके रैंक्स और ओहदे क्या हैं। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए इनके हेडक्वार्टर्स क्या हैं, इनके जोन्स कितने हैं। इस पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं डिटेल से, आप वो देख सकते हैं। फिर इनका आपकी इंस्टॉलेशंस कहाँ कहाँ पे, फिर किस एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत ये काम कर रहे होते हैं। ये 4-5 चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट का। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उस डिपार्टमेंट के मुतल्लक ये 5 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। फिर से दोहरा देता हूँ, पर्सनैलिटीज़, हायरार्की, रैंक्स, ओहदे, इंस्टॉलेशंस और एक्ट ऑर्डिनेंस, और उस डिपार्टमेंट के डिविजन्स कितनी है, तकसीम कहाँ कहाँ है, कितने हिस्सों में है। मसलन FIA जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3, जोन 4, जो भी, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इस पर डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हो। अच्छा जी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब आता हो। आप कोई रटे रटाए तोते नहीं हो, आप इंसान हो, कंप्यूटर नहीं हो, रोबोट नहीं हो, आपसे गलती हो सकती है। तो जो सवाल का जवाब आपको नहीं आता, सिंपली आप सॉरी कह देंगे, आप उनको कोई जवाब नहीं देंगे या तुक्के नहीं लगाएंगे, हरगिज़। सम टाइम इंटरव्यू वाले जो बैठे होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होता है उन लोगों का, रिटायर्ड 22वें ग्रेड में रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, कोई जज होते हैं, कोई जनरल होते हैं, कोई सेक्रेटरी रिटायर्ड होते हैं, ऐसे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रिटायर्ड हो सकते हैं, यानी बहुत वसी तजुर्बा होता है उन लोगों का। तो आपसे जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं, फील नहीं करवाएंगे लेकिन सवाल ज़रूर करेंगे। अच्छा, अगर आपको ये नहीं आता तो थोड़ा सा बता दें बेटा, कोई गेस कर दें। तो आपने सिंपली उनको कह देना है कि सर व्हेन आई डोंट नो हाउ कैन आई गेस, सॉरी मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं गेस नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, सिंपल। अगर आपने कोई तुक्का लगाया, कोई गेस लगाया, तो फिर आपको वो फंसा लेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है, अगर ये आप कह रहे हैं तो इसमें तो ये बनता है, तो ये क्यों है। तो इस तरह से आप फंस जाओगे, बिकॉज आपको तो पहले ही नहीं पता। तो आप मजीद कोई ना कोई झूठ बोलोगे, कोई ना कोई बात गलत करोगे, कोई और तुक्का लगाओगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको घेर के एक बंद गली में ला के खड़ा कर देंगे। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा वहाँ से निकलने का। तो इसलिए कभी तुक्का नहीं लगाना। सॉरी सर मुझे नहीं आता, आई डोंट नो, इसको फील ही नहीं करना। नॉर्मल, बाएतमाद, पुरसकून और बी प्रैक्टिकल।
ये चीज़ें आपने देखनी है अपनी पर्सनैलिटी में। आपने बिल्कुल भी कोई ऐसा महसूस नहीं करवाना उनको कि आप कोई एबनॉर्मल हो, आपको कोई गुस्सा आ रहा है, कोई परेशानी है, हेजिटेशन है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इंटरव्यू को आपने लाइटली लेना, हल्के फुल्के अंदाज में, हल्की सी मुस्कुराहट हो आपके चेहरे पे, आप जवाब देते हुए बिल्कुल नॉर्मल फील करवा रहे हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के सब इंस्पेक्टर FIA के इंटरव्यू आपने किस तरह से कामयाब होना है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।